नमस्कार दोस्तों, 30 रुपया में आ जाइए बॉटनिकल गार्डन में। हावड़ा शिवपुर में है ये विश्व का दूसरा और भारत का पहला बॉटनिकल गार्डन। और देखिए 30 रुपया में 10 माथा वाला गाछ। 30 रुपया में और क्या क्या मिलेगा? बहुत कुछ, थोड़ा धैर्य रखो भाई। 30 रुपया में दुनिया का सब पेड़ आपको मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए। तो टिकट काटिए और अंदर चलाइए। और ये देखिए 30 रुपया में द जायंट वाटर लिली, इसका बहुत कहानी है, सब मैं बताऊंगा। धीरे धीरे करके चलता हूँ और गेट से एंट्री लेते ही पूरा मैप देखिए कहाँ कहाँ जाना है। आ जाइए नेचर ट्रेल में, माने प्राकृतिक भूल भुलैया। इसके बाद पहुँच जाइए आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन। और मन को बहलाने के लिए बोटिंग भी है। क्या मज़ेदार यह गार्डन है। उसके बाद बोटिंग करके जब थक जाइए तो चल आइए कैफेटेरिया, खाना खा लीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एक्सक्लूसिव उमेश आज आप लोगों को लेके जा रहा है सबसे बूढ़ा पेड़ दिखाने के लिए। सबसे बूढ़ा पेड़ कहाँ पर दिखेगा? ये दिखेगा हावड़ा शिवपुर के बॉटनिकल गार्डन में। तो आज आप लोगों को हम दिखाएंगे सबसे बूढ़ा पेड़। दोस्तों, एक्सक्लूसिव में टिकट काट के सबसे पहले हम लोग पकड़ लिए राइट हैंड साइड वाले रास्ते को। ये रास्ता का नाम है पाम एवेन्यू। हाँ, ये पाम एवेन्यू से आपको आपका यात्रा शुरू करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का टूर। यहाँ पर ये पाम एवेन्यू का दो तरफ सिर्फ पाम ट्री दिखाई देता है, लेकिन ये बॉटनिकल गार्डन का पाम ट्री थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे पाम जनरली एक ब्रांच रहता है पाम में, बट यहाँ पर पाम ट्री का आपको 10 से ऊपर माथा दिखाई देगा। मतलब ब्रांच पाम आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा। ये ब्रांच पाम क्यों है, क्वेश्चन भी आप लोग पूछ सकते हैं। ब्रांच पाम इसलिए है जो ये अमेज़न एरिया में ज़्यादा होता है, जहाँ पे हवा ज़्यादा होता है, जल्दी आग लगने का समस्या हो सकता है, वहाँ पर ये ब्रांच पाम देखा जा सकता है। हाँ दोस्तों, पर एक बात जरूर, इस पाम एवेन्यू में इन करने के समय माथा में हेलमेट जरूर पहनिएगा, नहीं तो कब पाम देवता आशीर्वाद दे दे, ऊपर से कोई ताल टपक करके माथा में गिरे और माथा फट जाए। हम लोग अभी खड़े हैं लार्ज पाम हाउस के सामने। ये लार्ज पाम हाउस पब्लिक के लिए एंट्री नहीं देते हैं। जो रिसर्च करते हैं उन लोग को स्पेशल परमिशन लेके पाम हाउस के अंदर आप लोग जा सकते हैं। रावण जैसा माथा वाला पेड़ देखने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं विशाल लिली को देखने के लिए। इतना विशाल ये लिली है, देख के आप भी हैरान हो जाइएगा। आज हम लोग आ पहुंचे हावड़ा शिवपुर में बॉटनिकल गार्डन में। और बॉटनिकल गार्डन में ही हम लोगों को देखने को मिला वर्ल्ड के सबसे बड़ी फूल, वो है लिली का फूल। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, ये है लिली का फूल, यानी लिली का फ्लावर।
और ऐसा मानना है कि ये लिली के फ्लावर में अगर कोई बच्चा, दोस्तों ये है द जाइंट वाटर लिली। इसका और एक महत्व है। महत्व यह है कि यह लिली का पत्ता है। इस पत्ते में 5 केजी तक वजन के समान कोई भी बच्चा इसमें बैठकर तैर सकता है। तो ये सिर्फ बॉटनिकल गार्डन में ही पाया जाता है और कहीं भी इसको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग के यहाँ जो सेल्फी उठाने वाले इंसान हैं वे लोग इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। सेल्फी तो उड़ जाता है पर वे कहाँ जाते हैं भगवान ही जाने। तो ये भूल मत करिएगा, ये 5 केजी तक ही वजन लेता है। अब हम लोग बॉटनिकल गार्डन में घूमने लगे। घूमते घूमते अचानक एक माली भाई ने हम लोगों को बोला कि आप लोग प्रकृति का पथ देखे हैं? हम बोले अरे ये तो सब जगह ही तो है प्रकृति का ही पथ, सब जगह ही तो प्रकृति ही प्रकृति। बोले नहीं, वो है स्पेशल। और हम लोग जो है खोजने लगे कहाँ पर है वो स्पेशल प्राकृतिक का पथ। तो बोले वो माली भाई ने हम लोगों को बताया कि यहाँ से पक्का रास्ता पकड़ के कच्चा रास्ता में जाओ। कच्चे रास्ते से थोड़ा से आगे बढ़ते ही तुम लोग को दिखेगा वह प्राकृतिक पथ यानी नेचर ट्रेल। हम लोग कच्चा रास्ता पकड़ लिए और दाएं बाएं सब तरफ खाली पेड़ ही पेड़ देखते हुए आगे बढ़ते गए। और ये जो दाहिना तरफ में आप लोग बड़ा बड़ा जो पेड़ देख रहे हैं, ठीक है, यह पेड़ जो है हम लोग को झुक कर लग रहा है, वेलकम कर रहा है कि आइए आप लोग मेरे प्यारे गेस्ट जो है आकर देखिए कि प्रकृति कितना सुंदर है और प्रकृति का पद भी यहीं से ही आप लोगों को मिलेगा। प्राकृतिक पथ या नेचर ट्रेल को बोला जाता है भूल भुलैया। एक बार घुसने से निकलने का पथ रियली ट्रबल हो जाएगा। ये नेचर ट्रेल अब ओपन है पब्लिक के लिए, कोई भी आकर नेचर ट्रेल कर सकते हैं। नेचर ट्रेल करने के लिए आप लोगों को बॉटनिकल गार्डन के अंदर जाना पड़ेगा, जिसमें इंडियन जितना वेजिटेशन है उसका एक रेप्लिका या मॉडल यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो नेचर ट्रेल है इसका बाएं दाएं चारों ओर जितना भी पेड़ लगा हुआ है सब इंडियन वेजिटेशन है, इंडियन फॉरेस्ट को रखा गया है। इसमें दिखाया जाएगा इंडियन वेजिटेशन कैसे होता है एंड इंडियन फॉरेस्ट कैसे देखने को लगता है। बॉटनिकल गार्डन पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर स्टडी करने के लिए। उन लोग के लिए ये नेचर ट्रेल बनाया गया है जैसे इन लोग समझ सके और नेचर को केयर कर सके। बोला जाता है नेचर को समझो, नेचर के साथ रहो और नेचर भी तुम्हारा साथ देगा।
अब हम लोग आ पहुँचे बॉटनिकल गार्डन के नेचर ट्रेल में। नेचर ट्रेल में आते ही ये हमारे पीछे छोटा सा एक तालाब है और इस तालाब के ऊपर में नेचर से बनाया हुआ बम्बू ब्रिज। ये देखिए बम्बू ब्रिज चले जा रहा है। बम्बू ब्रिज यही है नेचर ट्रेल का दृश्य। अब बढ़ते हैं आस्ते आस्ते बाहर की ओर और इसको हम लोग भूल भुलैया भी कहते हैं। भूल भुलैया यानी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको बीचों बीचों में रास्ता है, इधर से जा रहा है कोई, आपका नाम है पंचबुटी, कहीं नाम है दंडकारण्य, अब कहीं इधर उधर होइएगा तो गया रास्ता। भूल भुलैया में घूमते रहिएगा सारा दिन। तो बॉटनिकल गार्डन जब भी आइएगा नेचर ट्रेल जरूर से आइए, बट भूल से भी इधर उधर मत जाइएगा। हाँ, सीधा चले आइए नेचर ट्रेल से, नेचर को देखिए बट उसके साथ भूलभुलैयागिरी मत करिएगा। और एक बात, जैसे जंगल सफारी में गाइड होता है, यहाँ पर गाइड आपका रास्ता ही है। अगर रास्ता से जरा से इधर उधर हुए कि आप हॉर्न लाइट यहीं पर ही रह जाइएगा और बाहर निकलने नहीं सकिएगा। अब हम लोग चल रहे हैं प्राकृतिक के पथ से। यह पथ बांस से बनाया हुआ है। ये एक छोटा सा ब्रिज है जिसको बांस से बनाया हुआ है और इसको हम लोग अभी पार कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, रियल में भूल भुलैया तो भूल भुलैया ही है। कोई अगर हेल्प ना कर दे तो यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अब नेचर ट्रेल हम लोग को बोल रहे, देखिए थैंक यू। हम लोग बोलते भगवान को थैंक यू। हम लोग नेचर ट्रेल देखकर जब बाहर निकले तो और एक माली दादा से हम लोगों को मुलाकात हो गया। वो दादा बोले हम लोग को, अरे भाई आप भूत बंगला देखे बॉटनिकल गार्डन में? हम लोग बोले अरे हम लोग तो आए पेड़ देखने के लिए, अब भूत भी देखना पड़ेगा क्या? तो वो बोले हाँ, बॉटनिकल गार्डन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है भूत बंगला। हम बोले वो कहाँ पर है? वो बोले ठीक हुगली रिवर के साइड से आप थोड़ा से आगे जाओ, आपको दाहिना हाथ में दिख जाएगा वो बंगला। हम लोग दौड़े क्योंकि बॉटनिकल गार्डन सुबह 10 बजे ओपन होता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, तो समय भी कम था। हम लोग दौड़े। रियल में 30 रुपया का टिकट और शुद्ध वायु और शुद्ध जल का दर्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़े। जब हम लोग बढ़ रहे थे तब शाम सूरज ढल रहा था और यह दृश्य देखकर सच्चे लग रहा है 30 रुपया दे के अगर 30 दिन भी यहाँ बैठे रहे तो मन खुश हो जाएगा। बॉटनिकल गार्डन हुगली रिवर का साइड पे ही बना हुआ है। एक तरफ हुगली रिवर और एक तरफ है आपका बॉटनिकल गार्डन। ये जो देख रहे हैं ऑपोजिट साइड में, दैट इज कलकत्ता। अब हम लोग पहुंच चुके वही भूत बंगला में। देखिए ये भूत बंगला रियल में भूत बंगला ही है, इसमें अभी कोई नहीं रहता है, ये सिर्फ नाम से भूत बंगला है। तो यहाँ के
अथॉरिटी लोग क्या किए कि इस भूत बंगला को कोई भूत बंगला ना बोले, इसके आगे जो है पेड़ों का, ये जो भूत बांग्ला है ये रॉक्सबर्ग साहब का कुठी था। पहले ये बॉटनिकल गार्डन बनवाया गया था आज से 225 साल पहले। तब हम लोग का देश ब्रिटिश शासन के अंदर था। बॉटनिकल गार्डन बनवाए थे ब्रिटिश लोग, और ब्रिटिश साहब लोग ये सब जो कुटी है पुराना उसमें रहते हैं। अब इसको भूत बांग्ला बोला जाता है, इसलिए इसके सामने अब नया तरह से एक एक्वाटिक प्लांट का एग्जीबिशन बनवाया गया। और हम लोग को सुनने में आया ये भी कि 5:30 बजे तो बॉटनिकल गार्डन बंद हो जाता, लेकिन 6 बजे के बाद इस रास्ता से कोई गुजरता नहीं है डर के मारे। एक भी इंसान इस बंगला का आसपास भी नज़र नहीं आएगा। सबको डर, भाई जीवन तो सबको ही प्यारा है, इसलिए डर के मारे कोई इस रास्ता से नहीं जाता है। अब हम लोग आ पहुँचे बॉटनिकल गार्डन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन देखने के लिए। ये द ग्रेट बैनियन ट्री देखने के लिए सारा वर्ल्ड से विजिटर्स आते हैं। द ग्रेट बैनियन ट्री देखने के लिए आपको पहले किड्स मॉन्यूमेंट देखना पड़ेगा। ये किड्स मॉन्यूमेंट बनाया गया था किड्स साहब के रेस्पेक्ट में। तो बॉटनिकल गार्डन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है द ग्रेट बैनियन ट्री। तो अब हम लोग जा रहे हैं उनको देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसको और एक नाम से पुकारा जाता है। ये विश्व का सबसे बूढ़ा पेड़ है। करीब 250 वर्ष हो गया है इस पेड़ का उम्र। न जाने हम लोग का बॉटनिकल गार्डन का द ग्रेट बैनियन ट्री क्या क्या नहीं देखे। और द ग्रेट बैनियन ट्री इन होने के आगे ही बॉटनिकल गार्डन अथॉरिटी एक नया अट्रैक्शन इसमें जोड़े हैं। बनियान ट्री सामने बोटिंग करिए बनियान ट्री के सामने, रियल में मन खुश हो जाएगा। तो हम लोग भी थोड़ा से बोटिंग किए, और बोटिंग करने के बाद हम लोग जो है बोटिंग करने के बाद हम लोग पहुँचे धीरे धीरे करके वही 250 साल पुराना उस बूढ़े पेड़ के पास। वो बूढ़ा पेड़ ना जाने क्या क्या झेला है। वह बूढ़ा पेड़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर झेला है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर झेला है, इंडिपेंडेंस झेला है, अम्फन झेला है। सबसे बड़ा झेला वो जब कोविड हुआ था, तब कोई नहीं आता था द ग्रेट बैनियन ट्री को देखने के लिए। द ग्रेट बनियान ट्री का मुख्य जड़ जो है उसमें पोका लग गया था, वो खराब हो गया था, जिसके कारण बॉटनिकल गार्डन अथॉरिटी लोग उस मेन मुख्य जड़ को जला दिए ताकि दूसरा जड़ बच सके।
अब हम खड़े हैं द ग्रेट बनियान ट्री के सामने। दोस्तों देखिए द ग्रेट बनियान ट्री हावड़ा शिवपुर में स्थित बॉटनिकल गार्डन में। एक्सक्लूसिव उमेश खड़े हैं हावड़ा शिवपुर के बॉटनिकल गार्डन में द ग्रेट बनियान ट्री के सामने। आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं द ग्रेट बनियान। दोस्तों द ग्रेट बनियान ट्री देखने के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो हम लोग को देखा एक पेड़ के नीचे बहुत विशाल सांप का एक छाल। तो दोस्तों आप लोग भी अगर कोई झाड़ी के भीतर या पेड़ के नीचे बैठेंगे तो यह चीज़ ख्याल कर लीजिएगा वहाँ कोई सांप ना हो। अब ग्रेट बनियान ट्री देखने के बाद उसके ठीक सामने है और एक अट्रैक्शन बोगनविलिया प्लांट का गार्डन। अब हम लोग जा रहे हैं बोगनविलिया का गली के अंदर से। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली ना 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 मेरी जान, देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार का लुटेरा लूटे ना मेरी जान। मैं चली रियली चलने का मन ही नहीं करता है, पर चलना तो ज़रूरी है। अब हम लोग जा रहे हैं बॉटनिकल गार्डन का मेन रोड से बोल सकते हैं। इसको बोला जाता है टाउन आउट पोस्ट। यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा किड मॉन्यूमेंट, रॉसबाग बिल्डिंग, कैफेटेरिया और हुगली रिवर। ये जो मेन रोड है इसके दाहिना और बाएं ओर हम लोग जो प्लांट डेली यूज़ करते हैं उसका आप लोगों को देखने को मिलेगा छोटा छोटा फॉर्म में या मिनिएचर फॉर्म में। ये है लेरम लेक। यहाँ पर बहुत सारे लोटस फ्लावर देखने को मिलता है। हम लोग जब पूजा से पहले फिर से आएंगे तब आप लोग देखिएगा ये पूरा लेक भरा रहेगा लोटस से, पिंक रेड लोटस से भरा रहता है ये लेरम लेक। और ये अभी जो हम लोग के सामने छोटा सा पौधा नजर आ रहा है ये है धतूरा का पेड़। धतूरा को कौन नहीं जानता है, भगवान शिव का मेन प्रसाद। हाँ, यहाँ पर छोटे प्लांट में कभी देखेगा राइस प्लांटेशन, कभी देखेगा व्हीट प्लांटेशन। दिखाने के लिए कैसे, ये देखिए इसमें राइस भी कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी व्हीट भी दिखने। फुल टाउन आउटपोस्ट इसी तरह से बनाया गया है। अब ये जो ट्री आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये है आमादा का ट्री। पूरा
ये साइड पे ओनली जो प्लांट हम लोग डेली यूज़ करते उसी का फॉर्म यहाँ पर दिखेगा। वाइट एवेन्यू छोड़ के अब हम लोग जा रहे हैं साइकस के गली के अंदर से। यहाँ पर दोनों साइड आप लोगों को दिखेगा साइकस प्लांटेशन। ये साइकस प्लांट इतना डेंस हो जाता है, मॉनसून के टाइम लगेगा नेचुरल गुफा यहाँ पर बना हुआ है। अब हम लोग चलते हैं अदरक के बागान में, और ये जो सामने आप लोगों को पौधा नज़र आ रहा है ये पूरा अदरक का ही पौधा है। देखिए ये इसको खींचने से नीचे से अदरक निकलता है। ये रूट पे है, ये देखिए अदरक का फ्लावर भी है, नीचे होता है अदरक, फ्लावर हो चुका है। ये अदरक का फूल और इसके नीचे फल यानी अदरक। और ये है अदरक का फूल और उसके नीचे अदरक। अदरक सेक्शन देखने के बाद बहुत जोर भूख लग गया, तो हम लोग पहुंच चुके कैफेटेरिया में। और कैफेटेरिया रियल में बहुत ही साफ सुथरा स्वादिष्ट खाना कम पैसा में। तो हम लोग झटपट इन किए कैफेटेरिया में, ऑर्डर दिए मुगलई। एक मुगलई में 2 आदमी आराम से खा लेगा। इतना बड़ा मुगलई लग रहा है जैसे हम लोग वहाँ पर देखे जाइंट लिली, वैसे यहाँ पर हम लोग को मिला जाइंट मुगलई। इतना बड़ा मुगलई और खूब ही टेस्टी। अब हम लोग पहुँच चुके कैक्टस के गार्डन में। पेट पूजा करने के बाद एक दीदी ने कहा कलसी वाला पेड़ देखते हैं, तो हम लोग चल आए कलसी वाला पेड़ देखने के लिए। और कलसी वाला पेड़ के पास ही है एक बहुत बड़ा जेटी। उस जेटी से बाहर से जो पेड़ पौधे आते हैं वहाँ पर रखा जाता है और फिर वहाँ से बॉटनिकल गार्डन के अंदर लाया जाता है। पहले बॉटनिकल गार्डन आने के लिए कोलकाता के बिचाली घाट से लॉन्च छोड़ता था, लेकिन अम्फन में ये जेटी पूरा ख़त्म हो चुका, इसलिए इसको फिर से बनाया जा रहा है। और ये देखो भैया, टूनी बल्ब का बगिया। ये टूनी बल्ब है, झकपक 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 ये रात में करता है। जब चंद्रमा का रोशनी इस पर पड़ती है तो ये जलता और बुझता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है बॉटनिकल गार्डन में। इस बॉटनिकल गार्डन के अंदर में एक मंदिर भी है। इस मंदिर में ही जो है हमारी लोग पूजा करके अपने काम में लग जाते हैं। मंदिर देखने के बाद आगे आप लोगों को दिखाई देगा हिबिस्कस गार्डन। फिर से वो अंग्रेज
का कोठी, उसके सामने नए तरह से बनाया गया है हिबिस्कस गार्डन। ये हिबिस्कस गार्डन बहुत ही बड़ा है, इसमें वैराइटीज़ हिबिस्कस प्लांट देखने को मिलेगा। और अब है मेहगनी एवेन्यू, वो मेहगनी पेड़ जिसको बोला जाता है लड़की का शादी में इसको यूज़ होता है, क्योंकि ये गाछ इतना कॉस्टली है। लड़की का जन्म होते ही गाछ लगाया जाता है, जब उसका शादी का टाइम होता है तब उसको बेच के, मेहगनी ट्री बेच के जो पैसा मिलता है उससे बेटी का शादी कराया जाता है। तो दोस्तों शाम 5:30 हो चुका, अब हम लोगों को घर जाना है, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन अब बंद होने वाला है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और जो फ्रेंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। धन्यवाद।